हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने अभी तक जो है नियर अबाउट 26 न्यूमेरिकल्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर विद डिफरेंट टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स हमने बहुत अच्छे से देखिए सॉल्व कर लिए हैं और कुछ एक की हमने प्रैक्टिस भी की है। अब देखिए वो सारी टेक्निक समझने के बाद, वो सारे पैटर्न समझने के बाद, अगर हमारे पास देखिए रैंडमली कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो हमारी थिंकिंग कैसे चलनी चाहिए। अब आगे हम इन्हीं के बारे में देखिए डिस्कशन करने वाले हैं। अभी भी हम देखिए न्यूमेरिकल्स को ज्यादा करेंगे इसी के ऊपर। अब बात करते हैं देखिए कुछ फिक्स्ड पैटर्न के न्यूमेरिकल्स होते हैं देखिए, और जो बहुत फेमस न्यूमेरिकल्स होते हैं और डायरेक्ट आप इनका आंसर्स भी याद कर सकते हैं। तो ये क्यूब के ऊपर देखिए मैं आपको अगर बताऊं, क्यूब पैटर्न के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो ये तीन तरीके से बन सकते हैं। और आज हम जो है इन तीनों के ऊपर देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन करना सीखेंगे कि अगर क्यूब में आप देखेंगे तो हर एक साइड के ऊपर एक कैपेसिटर लगा हो, हर एक साइड की जगह पे क्या लगा हो, हर एक जगह पे कैपेसिटर लगा हो, तो कितने कैपेसिटर टोटल हो जाते हैं देखिए 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं भाई? 12 होते हैं। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 देखिए हमारे पास यहाँ पे एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 12 कैपेसिटर लग रहे हैं। अब ये 12 कैपेसिटर हमें ए और बी, अगर आप ध्यान से देखें तो ए और बी जो हैं ये डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स हैं और हमें इस ए और बी के अबाउट ही क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कहने का मतलब अगर हम ए और बी के अबाउट अगर कोई मान लीजिए सेल लगा दें या फिर कोई भी सोर्स लगा देते हैं तो इस ये जो हमारे पास पूरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपेसिटर्स का, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा वो निकालना है। हर एक की वैल्यू सी है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, देखिए थोड़ा ज्यादा फिर दिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हर एक की वैल्यू आपको सी दी गई है। ये तीन न्यूमेरिकल हैं। हम पहले इस न्यूमेरिकल में क्या करने वाले हैं, डायगोनल बॉडी डायगोनल के अलोंग देखिए निकालने वाले हैं, दूसरे में फेस डायगोनल है और थर्ड में जो है वो हमारे पास क्या एज के अलोंग निकालेंगे। देखिए तो ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं क्यूब के ऊपर जो न्यूमेरिकल आने की हैं। वन बाय वन हम देखिए तीनों डिस्कस करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हम नियर अबाउट हर एक टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर वो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल हमारे सामने क्यों ना आ जाए। आइए अब सबसे पहला पैटर्न, सबसे पहले टेक्निक क्या थी कि सीरीज और पैरेलल को पहचानें। क्वेश्चन को देखते ही ऐसे दो कैपेसिटर्स ढूंढने की कोशिश करें जिनके बीच में कोई ब्रांच नहीं हो, बट हमें यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए हर दो कैपेसिटर के बीच में कोई ना कोई ब्रांच है, तो हर एक या दो कैपेसिटर के बीच में, दो कैपेसिटर के बीच में कोई ना कोई ब्रांच तो है। तो इसका मतलब सीरीज में तो नहीं है देखिए, और ना ही हमें कोई पैरेलल में नजर आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, देखिए व्हिटस्टोन ब्रिज की बात हमने की थी। तो व्हिटस्टोन ब्रिज टेक्निक थी, हमने सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं वो पीछे 26 न्यूमेरिकल्स में देख ली हैं। अब देखिए कुछ फेमस न्यूमेरिकल हैं, कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करना हम सीखेंगे। ये ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, देखिए ना ही व्हिटस्टोन ब्रिज लग रहा है ना ही लैडर प्रॉब्लम से होगा। देखिए तो आगे वाली जो टेक्निक्स हैं, देखिए कौन सी टेक्निक है हमारे पास, देखिए फोल्डिंग है या फिर देखिए मिरर सिमेट्री है, उनका यूज करके किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे ये हम देखिए यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा रहेगा इंपॉर्टेंट। और लॉजिक देखिए आप इसको मेनली सुनना है सबका। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास ये तीन टाइप के देखिए न्यूमेरिकल्स क्यूब पे जो बेसिकली आते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। हर एक जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए कि हर एक एज के ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और हमें यहाँ पे अभी बॉडी डायग्राम के अलोंग क्या बताना है, इक्विवेलेंट बताना है। इसका ही सेकंड जो हमारे पास न्यूमेरिकल है फेस डायग्राम के अलोंग हमें बताना है, देन हमें बताना है एज के अलोंग। देखिए तो ये तीन टाइप के देखिए न्यूमेरिकल्स क्यूब के ऊपर बन सकते हैं। आइए समझते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। चलिए मैं नंबरिंग दे देता हूं इनको। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से देखिए मैंने नंबरिंग दे दी है। तो देखिए ये जो हमारे पास अलोंग बीडी मतलब बॉडी डायगोनल ए और बी अपोजिट वर्टेक्स हैं। देखिए तो बॉडी डायगोनल बनेगा, उनको ज्वाइन करने वाला जो होगा हमारे पास। ओके तो 1 और 8 के अक्रॉस देखिए हमें 1 और 8 के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सर्किट को और ध्यान से समझिएगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ से जब हम शुरुआत करें, मान लीजिए यहाँ से अगर कोई चार्ज एंटर करता है, क्यू चार्ज एंटर करे, तो वो आगे देखेगा तो आगे तीनों ब्रांच में इक्वली डिवाइड हो जाने वाला है। यहाँ से अगर मान लीजिए कोई क्यू चार्ज अगर एंटर करवाते हैं, क्यू करवा रहे हो, अरे भाई एक बात करना, आप क्या करोगे, आप ऐसे ही तो करोगे ना, यहाँ पे क्या लगाओगे, कोई सेल या बैटरी तो लगाओगे, ऐसे ही तो करोगे। तो ये सेल या बैटरी जो होता है वो क्या करता है, वो चार्ज को ट्रांसफर करेगा ना। तो मान लिया हमने कि क्यू चार्ज यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, तो क्यू चार्ज ट्रांसफर जब होगा तो आगे जब ये क्यू चार्ज आएगा इस फर्स्ट टर्मिनल के ऊपर जब ये पहुंचेगा, तो भाई आगे तीन रास्ते हैं, और मेरे ख्याल से आप बहुत ध्यान से समझें, तो तीनों रास्तों में इक्वल कैपेसिटेंस है। कैसे, इस ब्रांच में एक और उसके आगे दो, इस ब्रांच में एक और आगे चल के दो, इसमें एक और आगे चल के फिर दो में डिवाइड हो रहा है। तो सिमेट्री है, देखिए तीनों ही लाइंस के अलोंग सिमेट्री है, तो तीनों में जो है यहाँ पे चार्ज Q/3 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 डिवाइड हो जाएगा। बट हमें चार्ज को नहीं देखना, मुझे सिमेट्री पॉइंट को ढूंढना है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सिमेट्री पॉइंट को ढूंढते हैं, आइए समझते हैं किस तरीके से। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि सिमेट्री है, देखिए हर एक लाइन के अलोंग, चाहे आप देखिए इधर से 1 से एंटर कीजिए चार्ज को, या देखिए 1 से एंटर करवाइए चार्ज को, इधर से भी वही सिमेट्री होगी, एक कैपेसिटर फिर आगे दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर फिर आगे दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर फिर आगे दो कैपेसिटर। तो आप चाहे ए से एंटर कीजिए या बी से एंटर कीजिए, देखिए दोनों तरफ से सिमेट्री बन रही है। ओके, तो सिमेट्री वाले पॉइंट क्या क्या है, देखिए एक से आगे मैं चलूं तो कौन कौन से पॉइंट सिमिलर हो जाएंगे, इस पॉइंट मतलब नोड, ये वाला पॉइंट 2 4 एंड 6, ध्यान से देखिएगा, एक से कहां 2, 1 से 4, 1 से 6, इसके बाद इसके आगे भी दो ब्रांचेस हैं, इसके आगे भी दो ब्रांचेस हैं, और 6 के आगे भी दो ब्रांचेस हैं। मतलब ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से पॉइंट की बात हो रही है, एक से कौन कौन से पॉइंट 2, 4, 6, 2, 4, 6 इन तीनों पे इक्वल पोटेंशियल होने वाला है। क्यों इक्वल पोटेंशियल होने वाला है भाई, यहां से अगर जितना भी चार्ज आएगा तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो इस सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर, नोड के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि कैपेसिटी भी देखिए तीनों के लिए हमने क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। ओके, ये तो बात क्लियर हो गई सर। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट लिख लिया हमने, उसके बाद इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स जो हैं 2, 4 और 6, ये इक्वल पोटेंशियल पे 2, 4 और 6 पे एक साथ लिख लिया गया हमारे पास। ओके, इससे आगे चलते हैं, देखिए 2 से जब आगे चलेंगे हम, तो 2 से आगे हम देखिए कहां जाएंगे, 2 से आगे हम चलेंगे 3 पे, और यहां से 5 पे देखिए, और यहां से 4 से चलेंगे तो 4 से 3 पे जा रहे हैं, और 4 से 7 पे जा रहे हैं। ऐसे 6 से देखिए 5 पे जाएंगे, और 6 से देखिए 7 पे जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो यहां से अगर हम ध्यान से समझ रहे हैं, देखिए तो भाई अब सिमेट्री कहां है, देखिए यहां 2 से 2 ब्रांचेस, 4 से भी 2 ब्रांचेस, 6 से भी 2 ब्रांचेस। तो आगे वाले जो हमारे पास पॉइंट है 3, 5, 2 से आगे कौन है 3 और 5, बिल्कुल सही। 4 से आगे कौन है 3 और 7, बिल्कुल सही। 6 से आगे कौन है 7 एंड 5, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट बनेंगे, जिनके पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। तो यहां पे वो लिख देते हैं, देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो 3 है, 2 से 3, फिर 5 है, ओके, 4 से 3 तो हम लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, 4 से 7 भी है, ओके, 6 से 5 पहले आ चुका, 6 से 7 भी आ चुका। तो ये एक और पॉइंट हो गया जिनमें इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ओके, 3 से आगे जाएंगे तो 8 पे एक ही ब्रांच, 5 से आगे जाएंगे तब भी एक ही ब्रांच, और 7 से 8 पे जाएंगे तब भी एक ही ब्रांच। दूसरे एंड पे पहुंच गए तो लास्ट ये रहा 8। क्लियर? तो इस तरीके से सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए टेक्निक इसकी सॉल्व करने की एक और भी है, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहां हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसको एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं, देखिए क्या कि फर्स्ट से अगर हम आगे जाएं तो 2, 4 और 6 पे पोटेंशियल सेम होने वाला है, क्योंकि इक्वल चार्ज जाएगा और तीनों ही ब्रांच की कैपेसिटी भी क्या है, सेम है। इससे आगे जब चार्ज जाएगा तो दोनों ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड होने वाला है, इधर से भी इक्वली डिवाइड होने वाला है और यहां से भी इक्वली डिवाइड होने वाला है। इसलिए 3, 5 और 7 का भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल होने वाला है। इनका सेम नहीं होगा बट इनका आपस में सेम होगा। ओके, और लास्ट में हम 8 पे पहुंच जाएंगे। देखिए अब जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उन सबको ज्वाइन करो, तो लगा दो। देखिए
सबसे पहले 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 के बीच में एक है, हाँ भाई एक है। फिर 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में एक और है, ये भी लगा दिया। देखिए 1 और 6 के बीच में एक और है, ये लीजिए 1 और 6 के बीच में भी हमने लगा दिया। तो ये तीनों हो गए, लगा दिए गए। ओके, अब बात करते हैं 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में 2 ये रहा, 3 ये रहा। देखिए तो ये रहा 2 और 3 के बीच में एक, तो ये हो गया। 2 और 5 के बीच में एक है, ओके, एक और है 2 और 5 के बीच में, ये रहा, ये लीजिए ये भी हो गया। अब 4 ये रहा और 7, 4 और 7, ये 4 और ये 7 पॉइंट है तो एक और लगा दिया जाए, ये लीजिए 4 और 7 के बीच वाला भी हो गया है। 6 और 7, 6 और 7 एक और देखिए लगा देते हैं, ये लीजिए भाई 6 और 7, ये भी हो गया। 6 एंड 5, 6 और 5 एक और रहा, ये देखिए एक और यहां लगा दिया गया, ये भी हो गया भाई। अब 3, अच्छा यहां से देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया है, सारे आ गए क्या? ओहो ये रहा ना भाई 4 और 3, 4 और 3 के बीच में भी एक और है, तो ये एक और ले लीजिए, ये लीजिए 6 कैपेसिटर लग गए। बाकी 3 to 8, yes 5 to 8, ओके, एंड 7 to 8, 3 कैपेसिटर हैं, तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, ये लीजिए, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। देखिए और इसके बाद बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये तीनों किसमें आ गए हमारे पास? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में इनका हो जाएगा 3C, ये लीजिए, ये पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करेंगे 6C, फिर पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करेंगे 3C, तो ये देखिए A और B, और ये सीरीज में आ गए। अब देखिए तो सीरीज में हमारे पास 1 करके ऐड बनेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6C, ओके, तो ये 2 + 1 + 2 ये हो जाएगा 5/6C, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6C/5। कैलकुलेशन आप लोग एक बार दोबारा से रीचेक करेंगे, क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए ये मेथड, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट 28 को ध्यान से देखिए। 28 जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है, उसमें बॉडी डायगोनल का लोग नहीं निकालना है, उसमें हमें फेस डायगोनल के ऊपर निकालना है न्यूमेरिकल। इसके ऊपर निकालना है फेस डायगोनल के ऊपर। और फेस डायगोनल के ऊपर कैसे निकालेंगे? हाँ, फेस डायगोनल के ऊपर आइए समझते हैं। देखिए फेस डायगोनल के ऊपर कैसे निकालते हैं, ये वाला आप लोग कर लेंगे अपनी तरफ से। देखिए कैलकुलेशन दोबारा चेक करेंगे आप लोग। देखिए अपने बुक से प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे ही चैप्टर होगा मैं आपको देखिए पूरी एनसीईआरटी बुक से जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम क्लियर करेंगे। आप अब देखिए एनसीईआरटी बुक से लगभग जो है सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बाकी है वो हम करेंगे ये पूरा होने के बाद। आइए एग्जांपल नंबर 28, एग्जांपल नंबर 28 की बात अगर हम कर रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई? 28 का जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है AB फेस डायगोनल, जैसे रूम होता है, आप अपने जिस रूम में बैठे हैं उसको इमेजिन कीजिए और नीचे वाला जो फर्श है उसको देखें। उस फर्श के ठीक बीचों बीच डायगोनली, क्या करें आप जो है कट मारिए, यानी कि डायगोनल को आप वहां पे इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए उसको जब आप ऐसे कट कर लेते हैं और हर एक जो हमारे पास लाइन है, कॉर्नर वाली जो लाइंस हैं, एजेस जो बन रहे हैं, उन सब में आप कैपेसिटर इमेजिन करें। क्लियर है? ओके, अब क्या करें? देखिए मिरर सिमेट्री का यहाँ यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या थी आप पीछे वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं। मिरर सिमेट्री, देखिए मिरर सिमेट्री का यूज कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, एक मिरर रखते हैं। मिरर कहाँ रखेंगे? याद कीजिए मैंने आपको बताया था, जो AB वाली जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर रखा जाएगा। तो AB वाली लाइन की ये बनेगी, देखिए ये रही डायगोनल, ये बनेगा, तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला अपोजिट, समझ रहे हैं? जब ऐसे ये हमारे पास फर्श के ऊपर जो आपने डायगोनल डाला है वो ये वाला डाला है, तो उसके परपेंडिकुलर तो दूसरा जो नीचे वाले फर्श के दूसरे वाला जो डायगोनल बचा है
फेस डायगोनल जो बचा है उसके ऊपर आना चाहिए मिरर पूरा। तो उसको इमेजिन करें, देखिए इस तरीके से रखा जाएगा। ये यहां से ये वाला देखिए ये मिरर रखा गया, ये है मिरर इसमें जो रखा गया है, देखिए क्लियरली इमेजिनेशन बढ़िया चाहिए आप लोगों की। देखिए इस तरीके से मिरर रखा जाएगा। अब मिरर रखा गया है तो इस तरफ जो है हमारे पास उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उधर क्या है उसकी इमेज बन रही है, बिल्कुल सही बात है। देखिए और मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे आप मिरर रखो उसके ऊपर जितने भी उस मिरर के ऊपर जॉइंट आ रहे हैं सबको हटाया जा सकता है। तो यहाँ कहाँ कहाँ आ रहा है जॉइंट, देखिए फिर से वही देखिए नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आप ध्यान से देखिए ये जो 2 और 5 है ये इसके ऊपर, ये मिरर के ऊपर ही आ गए, वर्टिकल में आ रहे हैं उसके ऊपर। तो ये जो कैपेसिटर है वो हट जाएगा। ऐसे ही देखिए 4 और 7 जो है, 4 और 7 के बीच में देखिए ये वाला कैपेसिटर ये भी हट जाएगा क्योंकि मिरर के ऊपर ही आ गया है। तो कैसा बचेगा, देखिए ये वाला डायग्राम हमारा किस तरीके का दिखेगा आफ्टर यूजिंग मिरर सिमेट्री। देखते हैं कि किस तरीके का बचेगा हमारे पास ये वाला जो है। आइए समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके का हमारे पास ये सर्किट जो है अभी रह जाता है पीछे। एक बार जब हम इसमें क्या लगा देते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, मिरर सिमेट्री। आइए एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बना देता हूं पूरा ही, फिर उसके बाद में हम हटा लेंगे ये वाला। देखिए ये रहा, ओके ये इस तरीके से देखिए। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, ओके फेस डायगोनल है। कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन हट गई, यस हट गई सर, और ये वाली लाइन हट गई है ड्यू टू मिरर सिमेट्री। जो हमारे पास बाकी रह जाता है उनमें आप कैपेसिटर लगा दीजिए, बिल्कुल लगा देते हैं सर। ये लीजिए इस तरीके से ये कैपेसिटर्स लगा दिए गए, ये कैपेसिटर्स लगाए गए इस तरीके से। देखिए कैपेसिटर लगा दिए गए। अब देखिए बहुत आसान हो जाता है, ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो क्या होगा इनका भाई C/2 हो जाएगा इन दोनों का। तो इन दोनों का C/2 यहां रखा गया, ये देखिए C/2, इन दोनों का भी C/2 हो जाएगा। ये लीजिए C/2 इनका हो गया। ऐसे नीचे वाले इन दोनों का भी C/2 हो जाएगा, ये लीजिए C/2, और इनका भी क्या हो जाएगा C/2 हो जाएगा। ये देखिए अब ये दोनों पैरेलल में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड करेंगे C/2 प्लस C/2, C हो जाएगा इन दोनों का। तो ये देखिए और ये C है, ये तीनों किसमें हो जाएंगे सीरीज में। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C तो मतलब C/3। तो इन तीनों को हटा के क्या हो जाएगा C/3। और ये दोनों फिर से देखिए C बना देंगे, दोनों पैरेलल में हैं, ये देखिए। और ये दोनों फिर से देखिए क्या पैरेलल में आ गए। तो C प्लस C/3 इज इक्वल टू 4C/3। इस तरीके से देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वल निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप लोग एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। ये इस तरीके से देखिए मिरर सिमेट्री का यूज करके हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। आप लोग देखिए इसको एक बार दोबारा से स्क्रीन को देखिए रिवर्स करके देख सकते हैं, क्लियर करना है आपको। तो ये हमारे पास 28 इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट अलोंग एज। एज के अलोंग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एज के अलोंग सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री का। जिसका यूज करेंगे फोल्डिंग। ओके 28 में देखिए हमने क्या यूज किया, 28 में हमने मिरर सिमेट्री यूज की, और 29 में हम किससे सोल्व करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री से यूज करेंगे। किससे यूज करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री से। आइए नंबरिंग दे देता हूं फिर से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे यूज होगी, देखिए मैं आपको जो बोलूं आपको वो इमेजिनेशन में लेके आना है, तभी आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये सोल्व नहीं हो पाएगा। देखिए किस तरीके से AB के अलोंग निकालना है, तो AB को रखिए नीचे, ठीक है, ध्यान समझिएगा भाई कैसे। यहाँ 1 2 पॉइंट्स को ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। ये है हमारे पास। फिर से इमेजिनेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो जो 7 और 8 है, देखिए जो 7 और 8 वाला जो एज है उसको पकड़ के ऐसे खींच दो।
1 और 2 को यहाँ फिक्स कर दो, 1 और 2 को फिक्स किया और 7 और 8 को पकड़ के ऐसे खींच दो। तो सोचिए कैसे ये फोल्ड हो जाएगा, क्यूब कैसे फोल्ड हो जाएगा, कैसे फोल्ड हो जाएगा। 7 और 2 खींच दोगे, 1 और 2 को फिक्स करोगे तो 5 3 से जाके मिल जाएगा और 6 4 से जाके मिल जाएगा। ओके, तो देखिए दोबारा से बनाते हैं सर्किट को। आइए, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, इनके बीच में एक है ही। ओके, जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो कौन कौन एक हो जाएगा, 5 और 3 एक हो जाएगा और इधर कौन सा एक हो जाएगा, 6 एंड 4 एक हो जाएगा। क्लियर है? तो 6 एंड 4 एक हो गया और ऊपर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, एक 7 हो जाएगा और ये एक 8 हो जाएगा। अब जहां जहां जो है देखिए कैपेसिटर को लगा देते हैं और फिर हमें दिखने लग जाएगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। 1 और 2 के बीच में एक हो गया, ये हो गया सॉरी। अब देखिए 2 एंड 3 के बीच में एक है, तो 2 एंड 3 के बीच में एक है, ये रहा, ये हो गया। उसके बाद में 2 एंड 5 के बीच में एक है, तो 2 एंड 5 के बीच में एक हो जाएगा, ये देखिए ये भी हो गया। उसके बाद में 1 एंड 4 के बीच में है, तो 1 एंड 4 के बीच में है, ये देखिए ये हो गया। 1 एंड 6 के बीच में है, 1 एंड 6 के बीच में भी है, ये देखिए ये हो गया, ये भी गया। तो इधर वाले तो हो गए। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, 3 और 8 के बीच में है, 3 और 8 के बीच में है एक, ये लीजिए ये भी हो गया। 5 और 8 के बीच में भी है, 5 और 8 के बीच में भी है, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इधर से 7 और 8 के बीच में एक है, बिल्कुल है भाई है, बिल्कुल है सर। 7 to 8 ये रहा, हो गया। 6 to 7 भी है सर, तो 6 to 7 भी है, ये लीजिए ये भी हो गया। 6 to 5 भी है सर, ओके 6 to 5 तो फिर ये वाला है, ओके ये लीजिए ये भी हो गया। कौन रह गया, 4 to 7 भी है सर, 4 to 7, अच्छा भाई ये लीजिए ये भी हो गया 4 to 7। कौन रह गया, 4 to 3 रह गया सर, रहने नहीं देंगे 4 to 3 को भी, ये लीजिए ये 4 to 3। काउंट कर लीजिए, 12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हैं, हाँ जी पूरे हैं सर। कैसे कैसे सर्किट बनाते रहते हो सर, हाँ आएगा या नहीं आएगा सर कीबोर्ड में, तो बताओ इतनी मेहनत करवा रहे हैं भाई, हमें तो प्रैक्टिस करनी, कोई भी आ सकता है ना, बात तो सही है सर। अब तो बहुत आसान हो गया है, देखिए आसान कैसे हो गया है। ये दोनों हमारे पास इसमें पैरेलल में 2C फिर सीरीज, ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल। मेरे ख्याल से देखिए बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, खुद से आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, इसको अच्छे से सॉल्व करें और आंसर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। क्लियर है, तो ये तीनों एक देखिए फिक्स्ड पैटर्न के हमारे पास इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं जिनके आंसर्स आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए इससे आगे जो है हम कुछ और अभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बट वो थोड़े से जरा से हटके हैं। देखिए किस तरीके से, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास वैरायटी आती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर, देखिए तो वो किस तरीके से देखिए बनते हैं। इस तरीके के आपने डायग्राम बहुत सारे देखिए बुक्स में देखे होंगे और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा बिटवीन ए एंड बी और अक्रॉस ए एंड बी। एक्चुअल में ये है क्या, देखिए ये लाइंस नहीं है, ये प्लेट्स हैं। इस तरीके से प्लेट्स रखी गई है, जैसे ये प्लेट्स हो गई, ये ए वाला पार्ट हो गया पूरा और इसके बीच में एक बी डाल दी गई। चिमटे में तो चिमटा अपने पास रोटी सेकने के लिए जो यूज करते हैं वैसा ये हुआ, इधर एक चिमटा हो गया, इधर एक प्लेट डाल दी बीच में, इधर दो चिमटे हो गए, ऐसे ऐसे ये आपको देखिए इमेजिनेशन रखनी है। तो मतलब प्लेट्स, जैसे चिमटा मतलब नहीं, प्लेट्स का यूज करके क्या बना रहे हैं, कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं। ये जो है इनका एरिया जो है प्लेट्स का सबका सेम है, ये जो गैपिंग है वो सब में डी है, वो सब कुछ सेम है। देखिए क्लियर है, तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल से कैसे सोल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए ऐसे नहीं क्लियर हो पा रहा है, देखिए कि कितने, पहले तो यही समझना बहुत बड़ी बात है कि कितने कैपेसिटर है भाई, कितने कैपेसिटर बने, पहले तो ये जाने, और उसके बाद ये जब हम जान लेते हैं कि कितने कैपेसिटर हैं, उसके बाद उनका इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। आइए समझते, सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोग ये ए है तो जो इनकी प्लेट्स उनके ऊपर वो ही
अल्फाबेट लिख लें जो है, ये बी है तो पूरा बी है ही। तो सबसे पहले आप रिकंस्ट्रक्शन वाला टेक्निक अपनाएं। बोथ साइड, जो बाहर की साइड है अवे, उन पे जिसके क्रॉस निकालना है वो पॉइंट्स लिख लें ए बी। ओके, और फिर चेक करें कि ए और बी, ये देखिए एक कैपेसिटर यहाँ बनेगा। ओके, ए और बी के बीच में कैपेसिटर बन गया। ये भी ए और बी के बीच में ही एक और बन रहा है। ये लीजिए, दो ही कैपेसिटर, दोनों की कैपेसिटी क्या बनेगी, सेम बनेगी, क्योंकि सबका एरिया सेम दे रखा है और गैप भी सब में क्या है, सेम। जब तक कुछ अलग नहीं दिया जाए न्यूमेरिकल्स में तो हमारे लिए सेम रहेगा वो। तो बहुत ही आसान, सी इक्वल कितना 2c आंसर। तो दो कैपेसिटर हैं ये, और दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में है। आसानी से देखिए ऐसा हम कर सकते हैं। 31st वाला आप लोग ट्राई करेंगे, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, 32 और 33 कुछ एक जैसे नजर आ रहे हैं, मैं एक करके दिखाता हूं आपको। 32 वाला मैं करके दिखाता हूं, 33 वाला आप लोग खुद से करेंगे। आइए किस तरीके से देखिए करेंगे। 32 किस तरीके से करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो भाई ये वाला ए है तो सर ये वाला प्लेट भी ए है और ये वाला प्लेट भी ए है, ठीक है सर। ये बी है तो सर ये वाला भी बी है और ये वाला भी बी है, ठीक है सर। लेकिन ये तो सर बेनाम है, ये तो कोई नाम निशानी नहीं है सर, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या करें। अरे तो क्या हो गया भाई, याद करो जिस नोड का हमें पोटेंशियल नहीं पता होता था उसको एक्स मान लेते थे, वैसे इस प्लेट का नाम नहीं पता होता, एक्स मान लो भाई, क्या जा रहा है। और टेक्निक वही रहेगी। एग्जांपल नंबर 32 का सॉल्यूशन बता रहा हूं, देखिए मैं आपको। तो सबसे पहले ए और बी जिसके क्रॉस निकालना है वो लिखेंगे। उसके अलावा हमने जिस भी प्लेट को माना है, एक्स वाई जेड जो भी माना गया है, उसको मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि वर्टिकल लाइन पे माने। लेट्स से यहाँ एक ही पॉइंट है तो एक्स बीच में लिख दिया, वाई होता तो ऐसे वर्टिकल लाइन के ऊपर वाई लिख देते, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए और बी के बीच में एक, ओके, ए और बी के बीच में एक, ये रहा। दूसरा भी ए और बी के बीच में ही है, ओके, एक और ए और बी के बीच में ये रहा, बिल्कुल सर। तीसरा बी और एक्स के बीच में है सर, ओके, बी और एक्स के बीच में है, ये लो बेटा। फिर ए और एक्स के बीच में है, ओके, ये लो बेटा। ये तो बहुत आसान हो गया है सर, इसे आसान तो कुछ मजे नहीं। 4 कैपेसिटर बनेंगे सर, और इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई इन दोनों का, तो सर ये हो जाएगा, ए और बी के बीच में ही निकालना है, तो ये हो जाएगा c/2। ये तो हो जाएगा कितना, c/2, और ये 2c, और फिर डायरेक्ट ऐड करना ही है, तो ये कितना हो जाएगा सर, सीक्वेंट हो जाएगा 2c + c/2 दैट इज इक्वल टू 5c/2। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है ये लोग। ये 33 वाला जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, क्लियर है। एक दो और मैं आपको लिख देता हूं, प्रैक्टिस के लिए आप लोग ट्राई करें। जरूरी नहीं देखिए कि हर एक कैपेसिटर बने, कोई ऐसा कैपेसिटर भी हो सकता है, मैं खुद से मैं देखिए सर्किट बना रहा हूं, तो हो सकता है कि एक आध कैपेसिटर अनकनेक्टेड रह जाए, जो कनेक्ट नहीं हो किसी के साथ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें। आप लोग करें, जरूर कोशिश करनी है, आप लोगों को ट्राई करना है, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। ये है देखिए, इस तरीके से दिया गया है। एक और इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये है देखिए। एक प्लेट यहाँ लगा देते हैं, बहुत ऐसा इतनी ज्यादा प्लेटें मत लगाइए कि हमारी प्लेट गायब हो जाए। अरे भाई ठीक है, लीजिए, इतना ही बहुत है, ये और ठीक है। इसमें ध्यान रखना एक्स और वाई दो है, वो कुछ नहीं, बाकी सब ऐसा ही है। तो कोशिश करें खुद से देखें निकालने की, ये आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल्स है। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल्स से आपको डरना नहीं है, टेक्निक मैंने आपको बता दी है। एक प्लेट है तो x मान लिया, दो है तो y, x एंड y मान लेंगे, x और y को बीच में मानेंगे। रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त काउंट करें, इक्विवेलेंट निकालें, बहुत ही आसान है। देखिए ये वाले न्यूमेरिकल्स आप लोग कर पाएंगे, देखिए क्लियर है। और तो देखिए नेक्स्ट वैरायटी जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस के अंदर बच जाती है वो है इस तरीके की। देखिए ये कैपेसिटर तो एक ही है अपने पास, कैपेसिटर एक है, दो नहीं है, ध्यान रखिएगा। उस एक कैपेसिटर का जो देखिए जो प्लेट्स के बीच का जो विड्थ टोटल d होता था, उसमें हमने क्या किया, आधी जो d/2 जो हमारे पास जो रीजन है, जो गैप है, उसमें तो केवल डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया हमने, और जो नेक्स्ट जो हाफ पार्ट है उसमें हमने कितना कर दिया, K2 का। और हमसे पूछा गया कि अब इसका इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए
के इक्विवेलेंट भी पूछा जा सकता है और सी इक्विवेलेंट भी पूछा जा सकता है। तो सी इक्विवेलेंट निकालें कैसे वो पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है आप इसको इस तरीके से करिए कि भाई एक ये वाला जो हमारे पास हिस्सा बनेगा d/2, ये भी d/2। अच्छा दोनों ही देखिए प्लेट्स का एरिया उसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है, वो पूरा ही है, ये भी a है ये भी a है, क्योंकि वर्टिकली डिवाइड किया गया है देखिए बीच के रीजन को, तो प्लेट्स का एरिया a ही रहेगा। और ये भी एज ए, ये जो सेपरेशन बन रहा है K1 और K2 के बीच में, ये भी एज ए प्लेट बिहेव करेगा। तो इसमें दो कैपेसिटर, एक के अंदर दो कैपेसिटर बन गए जिनके डायरेक्टेड कांस्टेंट अलग अलग देखिए और विड्थ भी अलग अलग है। तो ये इस तरीके से देखिए इसको बना सकते हैं सर्किट को। ये देखिए दो कैपेसिटर, इसके अंदर K1 डायरेक्टेड भरा हुआ और इसके अंदर K2 भरा हुआ। अंतर ये है कि ये d/2 ये भी d/2, बट प्लेट्स का जो एरिया है वो दोनों ही केस में कैसा है, सेम है। ओके ए बी आई, ध्यान रखिएगा दो कैपेसिटर नहीं है, हमने बस इसका इक्विवेलेंट अपनी तरफ से, अगर इनको हम ऐसा बनाए तो गलत नहीं है। देखिए ये एज ए टू कैपेसिटर्स बिहेव करेंगे जो कि किसमें कनेक्ट होंगे, सीरीज में, क्योंकि ये प्लेट इसके लिए भी देखिए सेकंड प्लेट है और इसके लिए फर्स्ट प्लेट का काम कर रही है, तो एज ए सीरीज बिहेवियर हम बोल सकते हैं। देखिए इनका तो पहले इसका देखिए C1 निकाल लीजिए, क्या होता है डायरेक्टेड पूरा भर देते हैं तो k टाइम्स हो जाता है, आप करो तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया a ही है और d/2 क्लियर, ये हो जाएगा। C2 कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट a d/2 ये हो जाएगा। और इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान, 1/C1 प्लस 1/C2। ये देखिए सॉल्व करेंगे आपको पूरा, ये C1 ये C2 है, वैल्यूज रख लीजिए, C2 निकल जाएगा। देखिए आइए चलिए निकाल लेते हैं। और क्या सर आप सारा कुछ हमसे ही निकलवाते हैं, खुद तो कुछ निकालते ही नहीं है। ठीक है भाई निकाल लेते हैं। आइए तो क्या हो जाएगा, ये 1 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा तो हो जाएगा सर, तो d ऊपर हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d2K2 एप्सिलॉन नॉट a, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो C 1/C इक्वल कितना हो जाएगा, d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। तो C इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से C इक्वल हो जाएगा कितना, उल्टा कर देंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d और ऊपर हो जाएगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका, इस कॉम्बिनेशन का। क्लियर। और यहाँ से K इक्विवेलेंट एक बार पूछ लेते हैं, K इक्विवेलेंट इसका डायरेक्टेड कांस्टेंट क्या बनेगा, तो वो क्या हो गया हमारे पास, बताएं क्या हो गया भाई, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 ये हो जाएगा। देखिए ये K इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट कितना, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये देखिए इस तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर है। तो ये देखिए टेक्निक रहेगी इस तरीके की न्यूमेरिकल्स निकालने की, ये करें, ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि पैरेलल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरिया डिवाइड a/2 d सेम रहेगी दोनों की। ओके यहाँ पे आप ध्यान से करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करें इनका, और इनका आंसर जो है देखिए आगे आने वाले जो भी हमारे पास लेक्चर्स रहेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग हमारे कॉम्बिनेशंस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो खत्म हो जाते हैं। क्लियर है। तो जरूर देखिए इनको, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालें, सॉल्व करें, इनमें से जो नहीं आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रैक्टिस करें खुद से, नहीं आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है।